हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी को हो गए हैं 2 महीने और 9 दिन और मैंने 8 केजी वेट अपना लॉस कर लिया है। और जिसमें मेरे को मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग और मेरी जो डिटॉक्स होते हैं, डिटॉक्स यानी कि साल्ट फ्री डे, मुझे बहुत बेनिफिट कर रहा है। आज बात करूंगी मैं सिर्फ फास्टिंग के बारे में आपके साथ कि फास्टिंग कैसे हेल्प करती है हमें वेट लॉस में। क्योंकि देखिए, फास्टिंग लोगों को डरा दिया हुआ है कि आपका जो है मेटाबॉलिक रेट कम कर देती है, आपके मसल लॉस कर देती है। ये जो कंपनियां हैं खाने पीने वाली या दवाइयों की, इन लोगों ने हमारा माइंड वॉश कर दिया हुआ है ये बता कर कि फास्टिंग जो है आपके लिए अच्छी नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे मसल लॉस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता, इससे हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ता है। फास्टिंग जो है हमारी प्राचीन प्रथा है, हमारे ऋषियों मुनियों के समय से फास्टिंग का चलता आ रहा है। और फास्टिंग करने से हमारे जो हैं बैड सेल्स हैं, यहाँ तक कि कैंसर के सेल्स भी हैं जो वो मरते हैं। कंपनियां हैं ना खाने पीने वाली और दवाइयों की, इन्होंने इतना इसका कर दिया हुआ है कि हमारा माइंड वॉश कर देते हैं ये विज्ञापन दे देकर कि आपको फास्टिंग नहीं करनी है। तो वो हमारा माइंड वॉश हो गया। हम सोचते हैं कि इससे तो भाई हम बीमार होंगे, तो हमारा जो है मसल मास जो है कम हो जाएगा। लेकिन ये बात सच नहीं है। फास्टिंग जो है हमारे शरीर को एक तरह से रिपेयर करने का, एक तरह से उसको रिकवर करने का तो एक तरीका है। तो ये पद्धति जो है फास्टिंग वाली, ये ऋषियों मुनियों के टाइम से है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और फास्टिंग ये नहीं कि आप एकदम से करें, आप धीरे धीरे इसके हैप्चुअल हों। फास्टिंग के बड़े तरीके हैं। फास्टिंग का एक तरीका है जो मैं करती हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो वो भी बड़ा अच्छा तरीका है। ये नहीं कि आप एकदम से स्टार्ट कर दें। पहले जैसे आप 12 घंटे की करें, फिर 13 की करें, फिर 14 की करें। 1 महीना लग जाता है आपके शरीर को उसकी आदत पड़ने में। और ये जो दूसरी फास्टिंग है जो मैं करती हूँ, साल्ट फ्री वाली, साल्टलेस खाना, तो वो भी एक तरीका है। आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपके बीपी को भी नॉर्मल करेगा और आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी। तो ये दूसरी तरह की फास्टिंग है। और तीसरी फास्टिंग है कि आप जो रोज़ अन्न खा रहे हो, आपको उसको रिप्लेस कर देना है ये जो मोटे अनाज आते हैं उनके साथ, मिलेट्स के साथ। आप उस दिन गेहूं की रोटियां छोड़कर मिलेट्स का आटा जो है, मिलेट्स का जो अनाज आता है वो खाएं, तो वो भी एक तरह से फास्टिंग है। और एक फास्टिंग है कि आप ना मिलेट्स खा रहे हैं और ना ही आप गेहूं खा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं खा रहे, तो सिर्फ उस दिन आप फ्रूट्स ले सकते हैं और फ्रूट्स और पानी ले सकते हैं। और एक फास्टिंग है हमारी कि हम सिर्फ पानी पर रह सकते हैं। वो जो फास्टिंग का एक दिन होता है, वो हमारी बॉडी को रिपेयरिंग के लिए और रिकवरी के लिए मिल जाता है। उसको आराम करने, जो हमारा अंदरला सिस्टम होता है ना, जो खाना वाना पचाता है, उसको रेस्ट मिल जाती है। अगर आपको बोले कोई सारा साल काम करो, छुट्टी कोई नहीं है, तो क्या हाल होएगा आपका। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का हिसाब है। तो इसको भी थोड़ा सा समय दें रिकवरी का, इसको थोड़ा सा छुट्टी दें कि आज तेरी छुट्टी, आज तेरा कोई काम नहीं है, तो फिर देखना। तो वो क्या करेगी, उससे क्या होएगा कि आपके शरीर में बैड सेल्स भी हैं और गुड सेल्स भी हैं। और जो गुड सेल्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, वो बैड सेल्स को भी खा जाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर के सेल्स तक को खा जाते हैं। कई बीमारियां आपकी ख़त्म कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप दवाइयाँ खाकर ही और या खाना खाकर ही दवाइयों के साथ लड़ सकते हैं। आप भूखे रहकर भी, भूखे यानी नहीं कि सिर्फ फास्टिंग कर भी अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कई बीमारियां जो है आपकी भाग जाएंगी। सबसे ज़्यादा तो मोटापा ही भागेगा। और एक जो फास्टिंग करनी है ना, आपने सजा मानकर नहीं करनी। आपने ये सोचना है कि ये करने से मेरी बॉडी जो है हील हो रही है और मुझे अंदर से रिकवरी मिल रही है और मेरा जो सिस्टम है अंदर का वो बेहतर हो रहा है और मैं वेट लॉस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो देखिएगा आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं। तो ये करने से आपको इतना हेल्पफुल होगा ना फास्टिंग करना। तो फिर धीरे धीरे देखना आपको आदत ही पड़ जानी है, आपको लगना ही नहीं कि मैं फास्टिंग कर रही हूँ।
थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें, एकदम से कोई काम किसी से नहीं होता, तो घबराने की बात नहीं है। फास्टिंग हमारे लिए अच्छी है। आप हफ्ते में एक फास्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते तो 15 दिनों बाद एक फास्ट कर लो, पर करो ज़रूर, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। या ऐसा कर सकते हो, पहले स्टार्टिंग कर लो, कभी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन छोड़कर रात का खाना स्किप कर दो, या सोचो कि मैंने अब सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाना है। भूख तो लगेगी, जैसे जब टाइम हो जाता है ना आपके शरीर को खाना खाने का, तो उसी टाइम पे भूख ज़रूर लगेगी। तो तब आप पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, या चिया सीड्स होते हैं ना, उनको भिगो के रख लीजिए, वो खा लीजिए तो गर्म पानी में डाल के, तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा, तो आपको महसूस नहीं होगा फास्टिंग का। ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे से अगर आप नुस्खे अपनाते रहेंगे ना मेरे, तो आपको वेट लॉस में बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि मैंने ये सब नुस्खे आजमाए हैं। और कोई हफ्ते का एक दिन चूज़ कर लें, सोमवार चूज़ कर लें, कोई भी जब आप फास्टिंग करें, और खुशी खुशी करें उसे। आप ये ना समझे कि मुझे सज़ा मिली हुई है और इसे एक टॉर्चर मान कर करें ना, बड़ी खुशी के साथ उस फास्टिंग को करें। देखिए फिर आपको कैसे वेट लॉस में हेल्प होती है, कैसे आपकी मन को दिमाग को शांति, मन को शांति मिलती है, और आपकी एक एकाग्रता बनती है ये करने से। तो आप फोकस कर पाते हैं, जो भी आप कर रहे होते हैं उस चीज़ पर अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। तो प्लीज़ फास्टिंग के इन छोटे छोटे जो मैंने बताए हैं तरीके, उनको फॉलो करके देखें, और अगर फ़र्क पड़े तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि ये आपको हेल्प कर रहे हैं वेट लॉस में कि नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं चलती हूँ एक्सरसाइज करने। मैं हो रही हूँ लेट, क्योंकि सुबह से बस मैं इधर उधर ही गप्पे लड़ा रही हूँ, तो अपने क्लाइंट्स के साथ। तो क्लाइंट्स कर रहे थे अपना वर्कआउट और मैं उनके साथ बातें कर रही थी। तो अब मैं बातें ख़त्म, अब मैं अपना वर्कआउट करूँगी। तो बस मिलते हैं फिर घर जाके, और देखते हैं आज मैं क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें आप याद रखा करो मेरी। अब चलती हूँ, बाय। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं हाजिर हूँ अपने लंच के साथ, और लंच में है मेरी ओट्स की रोटी, और साथ में है ब्लैक चने सूखे, और साथ में है दाल पालक की दाल, हरी मूंग की मैंने पालक की दाल बनाई है, और साथ में है सोयाबीन, और साथ में है मेरा दही। ठीक है जी। और ये जो रोटी है, आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं, छोटी छोटी बाइट्स कर लिया करें। मान लीजिए कि इतनी 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 से बड़ी नहीं करनी, 15-16 टुकड़ियां आप कर लें। तो इसको एक बाइट को तब तक बस चबाना है जब तक ये पानी की तरह मुंह में नहीं घुल जाए, तब तक इसे अंदर नहीं लेके जाना आपने। और अब बड़े आराम से माइंडफुल ईटिंग करनी है, और पानी साथ में नहीं पीना है। जब भी पानी की जरूरत महसूस हो, आपको 1 चम्मच दही का जरूर ले लेना है बीच में से। और सलाद है, पहले स्टार्टिंग आप सलाद से करें, और बीच बीच में भी सलाद आराम आराम से खाते जाएं, और स्वाद ले लेके खाना खाएं। तो देखिएगा आपको एक रोटी में ऐसे लगेगा जैसे आपने 10 रोटियां खा ली हैं। तो जी अब खाना हो रहा है ठंडा, तो मैं खाना खा लूं, तो फिर मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बड़ी लगाती हूँ ना। चलिए ठीक है जी, बड़ा हंसी मजाक हो गया। अब खाना खा लूं और बाद में मिलती हूँ आपको, या तो ग्रीन टी के टाइम में, इसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर पीना है। मैं भी 1 घंटे बाद लेती हूँ, आप भी लेना, जिससे आपको काफी फायदा होगा वेट लॉस में। अब तक मैंने 8 kg वेट लॉस कर लिया है, 10 अब मेरा टारगेट है सिर्फ 12 किलो, और वो भी मैं जल्द ही कर लूंगी। तो आप भी कोशिश करते रहिए, कोशिशें कामयाब होती हैं हमेशा। तो कोशिश करते रहिए, कोशिशें नहीं छोड़नी, जरूर मंजिल को पालेंगे एक दिन। तो अब मैं चलती हूँ, खाना खा लूँ, बातें बहुत करती हूँ मैं, बाय। फ्रेंड्स, अब मैं हाजिर हूँ अपनी ग्रीन टी के साथ। अब टाइम हो गया है ग्रीन टी का, 1 घंटा हो गया है हमें खाना खाए हुए। और ग्रीन टी पीने से आपको मैं रोज़ बताती हूँ कि हमें वेट लॉस में कितनी हेल्प होती है। तो आप भी जब खाना खा लें तो 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर लें, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और आपके शरीर में से टॉक्सिन्स जो है बाहर निकालती है। ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ शाम की चाय पर, और तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, अब मैं हाजिर हूँ अपनी शाम की चाय के साथ, और ये रही मेरी चाय, और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच शक्कर का, गुड़ की शक्कर है ये देखिए। चाहे गुड़ डाल लीजिए चाहे शक्कर डाल लीजिए, पर ज्यादा मत डालिएगा, 1 चम्मच बहुत है। और साथ में मैंने बनाया है अपना चना चाट। इसमें प्याज डाला है, टमाटर डाला है, और नमक मिर्च जो भी आपने डालना है अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अनुसार।
तो इसमें डाल के सब कुछ बारीक बारीक मैंने प्याज काटा, टमाटर काटा और नींबू डाल के ऐसे ऐसे करके इसको चम्मच के साथ आराम से एंजॉय करेंगे, ठीक है। और इससे पेट भी भर जाता है। और अगर तो पेट भरा रहा, भूख नहीं लगी, तो फिर तो मेरा रात का डिनर हो जाएगा स्किप। अगर भूख लग गई तो फिर डिनर होगा, क्योंकि भूख लगने पर ही खाना चाहिए, अगर भूख नहीं है तो फिर नहीं खाना, ठीक है। तो बेटे की चाय भी हो गई है तैयार, अब इसे मैं निकाल लूंगी कप में। तो बस शाम को कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ लिया करें। जब जिस दिन मेरे घर में चने बनते हैं ना, तो सुबह से लेकर रात तक चने 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 ही चलते हैं। सुबह पहले सूखे छोले बनेंगे, तो जिसको मैंने सुबह दिखाया था ना अपने खाने में, तो उसके बाद शाम को मेरी चना चाट होगी, और रात को जब सब इकट्ठे होंगे तो तहरी वाले छोले बनेंगे और साथ में चावल बनेंगे। तो सारे बड़े शौकीन हैं जी हमारे घर में काले चनों के, तो सब इसको एंजॉय करते हैं। और मैं भी बड़ा मेरे को भी अच्छे बड़े स्वाद से लगते हैं ये, और मेरे बच्चों को भी सूखे छोले बहुत अच्छे लगते हैं। तरी वाले छोलों से ज्यादा ये वाले छोले जो होते हैं ना, सूखे या चना चाट वाले, ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप भी जिस दिन चने बने ना, उस दिन खूब इसका फायदा उठाइए और प्रोटीन की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ाइए और अच्छे अच्छा सुंदर सुंदर वेट लॉस पाइए, ठीक है जी। ओके, बढ़िया बढ़िया वेट लॉस पाइए। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको डिनर पर, तो यहाँ फिर वीडियो की समाप्ति पर, अगर डिनर किया तो, अदरवाइज समाप्ति के लिए तो मिलूंगी वीडियो की। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अब मैं फिर हाजिर हूँ आपका खाने के लिए तो जी अभी हो गया है डिनर का टाइम, और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने, लेकिन मैं डिनर नहीं करूंगी। मैंने पहले कह दिया था कि अगर मुझे भूख नहीं लगी तो मैं डिनर बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि बिना भूख के मैं नहीं खाती हूँ। जब मुझे भूख लगती है अंदर से तो फिर ही मैं खाती हूँ, अदरवाइज स्किप कर देती हूँ। जैसे मैंने 6 बजे लिया चना चाट, तो उसी से ही मेरे को इतना फुलफिल सा फील हो रहा है। कल मैंने शायद इसी वीडियो में मैंने आपको बता रही थी कि प्रोटीन जो होता है, जब हम प्रोटीन खा लेते हैं ना, तो वो ज्यादा देर तक हमें भरा हुआ रखता है, ज्यादा देर तक हमें सैटिस्फाइड की फीलिंग रहता है और भूख नहीं लगती है हमें। तो यही हुआ कि मैंने चना चाट खा ली, मुझे भूख नहीं लगी, तो फिर मैंने इसलिए अपना डिनर स्किप कर दिया। तो ऐसा ही आप किया करें, ये नहीं कि अगर डिनर का टाइम हो गया है, भूख नहीं भी है, तभी हमने खाना है, ऐसे नहीं। जब भूख लगे तब खाना है, अदरवाइज बिल्कुल स्किप कर दो अपना जो भी मील ले रहे हो, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यही खत्म करूंगी, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, आप कुछ कुछ अमल करना शुरू कर दोगे तो देखना एकदम से लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, एकदम से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और आप इतने सुंदर और इतने प्यारे 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 तो हो ही आप लोग, लेकिन और ज्यादा अच्छे दिखोगे, ठीक है। तो हर ड्रेस में अच्छे लगोगे, हर जो चीज करना चाहोगे दौड़ भाग करके हर काम कर पाओगे, अपना काम कर पाओगे। तो जो काम आप लोग नहीं कर पाते, थक जाते हो, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। और कल है संडे, कल भी हमने जिम नहीं जाना है, कल छुट्टी, कल गुड्डी लट्टी छोटे होते ना हम, स्कूल से जब छुट्टी होती थी ऐसे बोलते थे। तो कल हमारी छुट्टी है, तो कल करेंगे फुल ऐश। तो कल लेट उठेंगे और या घूमी घूमी करने जाएंगे कहीं, या फिर कोई गेस्ट आ जाएंगे हमारे यहाँ, कुछ अभी पता नहीं है कि क्या करना है। लेकिन दिल में सोच रही हूँ, मन में सोच रही हूँ कि कजन के घर जाऊंगी, बाकी देखते हैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। अगर गई तो जरूर वहां पे मैं आपको अपनी कजन के साथ मिलवाऊंगी, जो मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन रही। उसकी पहले छोटी सिस्टर थी मुन्ना, वो मेरी मोटिवेशन बनी, क्योंकि उन्होंने 27 kg वेट लॉस किया था, और उन्हीं को देखकर ही मेरे मन में आया था। और उसकी डेथ के बाद मेरे को बहुत धक्का लगा, तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं रुक गई। लेकिन उसकी बड़ी बहन सुनीता ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि वो जिम लवर है, बहुत अच्छी बॉडी है। कल दिखाऊंगी उसके डोले शोले, कल जाके जब जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो वो मतलब बड़ी स्ट्रांग वुमन है, उसने बड़ा अच्छा अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। लगती ही नहीं है कि इतने बड़े बच्चे हैं उसके, उसने बेटी की शादी कर दी हुई है, बट उसने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। तो फिर उसने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तू छोड़ नहीं, तो कर, मैं तेरा साथ दूंगी। तो उसने मुझे साथ दिया। कोरोना के टाइम पे मेरे को वीडियो कॉल पे उसने एक्सरसाइजेस करवाई,
वीडियो कॉल पे हमने 5 से 6 का टाइमिंग रखा और उसने मेरे को एक्सरसाइजेस करवानी, बाकी तो मैं कर ही रही थी डाइट वाइट, तो बाकी जो सब उसने मुझे मोटिवेट किया। तो आज देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, 120 से लेकर अभी 72 तक आ गई हूँ, यानी कि पहले 70 कर लिया था लेकिन फिर बढ़ी तो फिर मैंने अपना मेंटेन कर लिया। तो ये एक मोटिवेशन की जो चिंगारी होती है ना, ये बहुत जरूरी है। ये जो एक पुश होता है ना आपको, जो मैं रोज आपको एक पुश करने आती है, ये पुश बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये मोटिवेशन जो है ये छूटनी नहीं चाहिए, और आपकी डेडिकेशन नहीं छूटनी चाहिए और मेरी मोटिवेशन आप नहीं छूटनी चाहिए। दोनों का जब संगम होता है ना, तो फिर आपका एक बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक चमत्कार हो जाता है। तो चमत्कार हुआ, मेरे साथ भी हुआ, तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होगा। और फिर मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूंगी। मुझे बताना जरूर, अगर मेरी वीडियोस देखकर आपको अगर असर हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो कल हम मिलेंगे संडे को अपनी कजन के, तो कल फिर मिलते हैं वेट लॉस के नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप मेरे लिए वेट करें और हम मिलेंगे कल सुनीता के घर। और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, यही मेरी प्रभु से कामना है। और परमात्मा आप सबको तंदुरुस्त रखे। तो अब दीजिए आज्ञा, राम राम जी सबको, बाय बाय।